हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 20 फरवरी के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा रघुराम अय्यर को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं उन सभी टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये कलेक्शन है। क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। करेक्ट आंसर होगा 127वें स्थान पर। एक्स्ट्रा फैक्ट पे देखेंगे, पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड रहा। जारी करता इसका दोस्तों विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF है और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये इतने फैक्ट यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। बिल्कुल आपके दोस्तों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रन करेगा, ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। नोट देखेंगे, नई दिल्ली में भारत मंडपम के बाहर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई। इसकी ऊंचाई 27 फीट है, चौड़ाई देखी जाए तो 21 फीट है और वजन इसका लगभग 18 टन के आसपास है। ये भी पॉइंट से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पुष्पा भारती को। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, डबल स्टार कर लीजिएगा। अगला है, हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऋतुराज अवस्थी हैं, सारे सिलेक्टेड हैं। नेक्स्ट है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। कौस्तु चटर्जी हैं। वह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया था। 24 दिसंबर को। ये भी करंट रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 14 दिसंबर को। नोट देखेंगे, भारत में हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य है इसका ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस भारतीय ग्रीन ऊर्जा को प्रमोट करता है जिससे ऊर्जा संरक्षण और वायु प्रदूषण दोनों में भारत बेहतर हो पाए। इसे पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया था। स्टैटिस्टिक्स से है, इसको भी कवर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे, मोस्ट क्वेश्चन लगा हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो विल्नियस लिथुआनिया में। संस्करण दोस्तों 33वां था। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव वर्तमान में जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। सारे सिलेक्टेड फैक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है बता दें, कमेंट के लिए डाल दें, आप लोग बताएं, मैं ही बता देता हूँ। NATO यानी कि दोस्तों नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में आप लोग जानते हैं फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है। तो श्रीनगर में। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया था। नागालैंड में। सिलेक्टेड है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। एक साथ करंट को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। कुछ और फैक्ट को देखेंगे उत्तराखंड से। नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ही पारित किया गया है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में स्थापित होगा। वह 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड से। आगे बढ़ेंगे।
भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो कोल्लम है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। नोट देख लेंगे, संविधान साक्षर का अर्थ है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना। आगे बढ़ेंगे, दो एक क्वेश्चन और रह गया करंट का, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है दोस्तों, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। तो ये थे दोस्तों अभी तक जो हम लोगों ने सॉल्व किया करंट के मोस्ट क्वेश्चंस, एक साथ हम लोगों ने इनको कवर किया। ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। एसएससी जीडी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये पीडीएफ आप लोगों का दोस्तों टोटल 25 पीडीएफ के जरिए आपके पूरे पाठ्यक्रम, जिसमें जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व दोस्तों सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर लिया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये पीडीएफ आपके एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एमटीएस होगा, सारे पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। और जितने लोग लिए हैं और ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग सॉल्व करें। इतना बड़ा पीडीएफ नहीं है कि आप लोग पढ़ नहीं सकते, रिवीजन नहीं कर सकते, तो रिवीजन भी पूरी तरह से करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन बिना इधर उधर भटके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। दूसरा हमारा बिहार एसएससी लगा हुआ, आप लोग जानते हैं इसका भी एग्जाम नज़दीक आ गया है। ये भी पाठ्यक्रम पूरी तरह से क्लियर है दोस्तों। और बाकी ये आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल व बिहार में होने वाले विभिन्न एग्जाम्स को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 में। क्वेश्चन कहाँ से आया? पॉलिटी से आया हुआ है। हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, उनका आंसर दिया। अब पॉलिटी के जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का महान्यायाधीश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 76। रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को और ध्यान रखिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ आप रट लीजिएगा। आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो तरह से बस पूछा जाता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायाधीश, और अनुच्छेद 76। अगला है, राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 165। दोनों ध्यान रखेंगे, महान्यायाधीश 76 और महाधिवक्ता 165। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ था, आर्टिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 148। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110। अगला है, समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता समान अनुच्छेद में है। ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40। दोनों सिलेक्टेड रहेंगे, डबल स्टार कर लीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा हमारी बात को, और आप जैसे जैसे शिफ्ट चलेंगे एग्जाम से आप देखते रहिएगा क्वेश्चन को। अगला है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। वास्तव में बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से ही जाना जाता है। अब पूछा गया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और भारत का वित्तीय वर्ष पहला दिन कौन सा है? 1 अप्रैल है, लास्ट डेट है 31 मार्च, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, अस्पृश्यता का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 18 में। दोनों ध्यान रखिएगा, मैं बोल देता हूँ, आप देखते रहिएगा एग्जाम में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में है। किसमें? 338 में है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 338 का में है। पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होंगे, इसलिए रिवीजन व पीडीएफ के बारे में मैं बार बार आप लोगों को बोलता रहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि एक सीट पे कितने लोग फाइट करते हैं, तो अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। अब क्वेश्चन कहाँ से आया? महत्वपूर्ण जो इमारतें हैं, जो मंदिर हैं, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर दिया महाराष्ट्र में। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, सबको हम लोग 1.5 से 2 मिनट में पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दिया गया है
प्रमुख इमारतें एवं मंदिर के नाम, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है। पहला है अजंता एवं एलोरा गुफा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, आप कुछ भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें, क्वेश्चंस को याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगला है सांची का स्तूप, बार बार पूछा था, हाईलाइटेड है। ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है ताकि ऑप्शन में यही आए तो भी आप लोगों के क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए, ना ही गलत होने चाहिए। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों? सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क ओडिशा में स्थित है। सोमनाथ मंदिर आप लोग जानते हैं, नाम सुने ही हैं, ये गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब एक साथ ले आए हैं। अगला है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। थोड़ा सा और रह गया है, ये देख लेते हैं हम लोग। दो और है दोस्तों। खजुराहो मंदिर, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। त्रयंबकेश्वर मंदिर, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी पीडीएफ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा आप लोग, फेवरेट टॉपिक ये भी है आप लोगों का। हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। अब जो महत्वपूर्ण महोत्सव है, मेले, उत्सव, त्योहार, लोक नृत्य, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आप देखिएगा आपके हर शिफ्ट में मिलेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और शास्त्रीय नृत्य जोड़ लीजिए तो 3 क्वेश्चन बन जाता है, आपके हर शिफ्ट में रन करते हैं। तो यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक साथ हम लोग कवर करने वाले हैं, वो भी केवल 2 मिनट के अंदर। इसलिए हम दोस्तों ऑप्शन और विकल्प नहीं रखते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर सकें, जो कि पीडीएफ में कवर कर दिया गया है। अब क्वेश्चन है हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। एक तरफ दिया गया है भारत के प्रमुख महोत्सव, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। चलिए शुरू करते हैं। गणगौर महोत्सव राजस्थान में, बार बार मिलेगा एग्जाम में आपके, देख लीजिएगा। हरेला पर्व कहाँ पे मनाया था? उत्तराखंड में। जल्लूकट्टू त्योहार मोस्ट इंपॉर्टेंट तमिलनाडु का है। संग महोत्सव कहाँ का है? हरियाणा का है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों? हमारा संगई महोत्सव। क्या है? संगई महोत्सव मणिपुर का है। उगादि पर्व कहाँ में बनाया था? कर्नाटक में। बिहुला महोत्सव कहाँ पे मनाया था? बिहार में। अंबुबाची त्योहार असम में। सब कुछ एक साथ कलेक्ट करके हम लाए आप लोगों के लिए। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल का है। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना का है। बोनाली महोत्सव कहाँ का है? तेलंगाना का है। अब कुछ भी करें आप लोग, कोई ट्रिक लगाएं, रट्टा मारे, कुछ भी करें, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे। चिथराई महोत्सव कहाँ का है? तमिलनाडु का है। हरेली त्योहार कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पोंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तमिलनाडु का है। धनु यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट ओडिशा का है। वार्षिक गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का है। लोहरी महोत्सव पंजाब का है। सरहुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, झारखंड का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और रहेगा केवल। मांडू महोत्सव ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये भी टॉपिक आप लोगों का 1.5 से 2 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। जो महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन बनते हैं, करंट को भी इसमें जोड़ लाए हैं ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। आप जानते हैं यहाँ से भी बराबर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो महत्वपूर्ण दिवस से होते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अब इस टॉपिक से जितने बनते हैं एक साथ कवर करेंगे। एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दूसरी तरफ तिथि दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कुछ भी करें, बार बार ट्रिक लगाएं, रट्टा मारे, कुछ भी करें। इसलिए दोस्तों मैं पीडीएफ के बारे में बोलता हूं, आपको ये कम से कम समय में पूरी तरह से आपको दोस्तों कंप्लीट करवा देता है। और रिवीजन आप कर सकते हैं क्योंकि सारे पाठ्यक्रम आप लोगों के सामने एक साथ आ जाते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। थोड़ा सा और रह गया है। क्या क्या दोस्तों?
विश्व मधुमेह दिवस जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को। 2 केवल और रह गया है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को मनाता है। कब? 11 दिसंबर को। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन जो हम लोगों ने 2 से 3 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट किया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर को 1973 में। फेवरेट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों जो कि आपके जीके में चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, आपके विविध के सारे चैप्टर्स हो या जनरल साइंस हो, सभी से जो इजी टू मॉडरेट ट्रेंड पे आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों का एक कलेक्शन है स्टैटिक जीके का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा अनाईमुडी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है 5 जून को। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है, डायनेमो का प्रयोग परिवर्तित करने के लिए किया था तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला दोस्तों हमारा, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया था? तो कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे डेट भी ध्यान रखेंगे, डेट से भी क्वेश्चन बनता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का हमारा, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।